नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। ये देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह के संकेत आज वेडनेसडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए उभर कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत गिफ्ट निफ्टी से करेंगे। 17 पॉइंट्स की हल्की फुल्की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। 11-12 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। 27 अंकों की हल्की सी कमजोरी नास्डैक फ्यूचर्स में है। एशियन मार्केट्स पर नजर डाले जाए तो अब 222 अंकों की स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में दिख रही है। और बाकी जितने मार्केट्स धीरे धीरे करके उस स्पेस में खुल रहे हैं उनमें भी हम कह सकते हैं कि छोटे दायरे का पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। सोना चमका है, $2000 के पार है, लेकिन कच्चा तेल अपने आप को एक सीमित दायरे में टिकाए हुए है। क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग फेड मिनट्स का इंतजार था, वो आए, रिएक्शन दिया मार्केट ने, क्या हुआ एग्जैक्टली बताइए। कुछ ज्यादा नहीं हुआ, जैसे आपने भी बताया, जैसे संकेत आप देख रहे हैं ठीक ठाक संकेत हैं, हल्के नर्म आप संकेत कह सकते हैं। वैसे कोई ज्यादा बड़ी सुस्ती भी नहीं दिख रही है। फेड मिनट्स में कोई भी ऐसी सरप्राइजिंग चीज नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज फेड मिनट्स में नहीं आई जो फेड पॉलिसी के बाद गवर्नर साहब ने नहीं कही हो। तो जो कुछ गवर्नर पावेल साहब ने कहा था फेड पॉलिसी के बाद, बिल्कुल फेड मिनट्स में वही आते हुए दिखाए। बट ऑफ कोर्स बाजार में एक होप बनी हुई है कि आगे अब रेट हाइक का साइकिल तो खत्म हो गया है, रेट कट्स की बात अब करना शुरू होना चाहिए। तो बाजार होप कर रहा था कि कहीं इस मिनट्स में रेट कट्स की बात हो, बट वो नहीं आया, इसलिए हल्का सा आपको रिएक्शन दिखाए, कुछ ज्यादा एक्शन आपको आते हुए नहीं दिखाए। क्या कुछ कहा है फेड मिनट्स में वो मैं आपको बता देता हूं। एक जो सभी मेंबर सहमत थे कि रेस्ट्रिक्टिव रुख जो है इस समय फेड पॉलिसी का वो बरकरार रखना चाहिए, और सभी मेंबर्स की इस पर सहमति थी। इसके साथ ही सभी मेंबर्स मान रहे हैं कि जब तक आपके इन्फ्लेशन 2% का टारगेट है वहां तक नहीं आ जाता, तब तक हमें जो दरें हैं वो उच्च स्तर पर बनानी रहनी चाहिए। यानी कि हायर फॉर लॉन्गर का जो एक बात चल रही है वो तब तक बनी रहनी चाहिए। यूएस में इन्फ्लेशन फिलहाल 3% पर है, टारगेट है 2% का, तो ज्यादा दूर नहीं है इनके टारगेट से। बट मेंबर्स मान रहे हैं कि जब तक ये 2% पर नहीं आता तब तक आप रेस्ट्रिक्टिव रुख बनाकर रखिए, दरों में कटौती की बात मत करिए। इनफैक्ट दरों की कटौती को लेकर कोई भी विचार इस पॉलिसी में नहीं हुआ। तो आई थिंक वहां से बाजार थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दरों की कटौती को लेकर कोई हिंट आएगा, वो हिंट इस पॉलिसी में तो नहीं आया। साथ ही मेंबर्स कह रहे हैं कि हालांकि बाकी सारे फैक्टर्स ठीक है कि रेट्स ऊपर रहने चाहिए और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहनी चाहिए, बट इकोनॉमी में धीमेपन के संकेत दिख रहे हैं, लेबर मार्केट में कूल ऑफ के संकेत दिख रहे हैं, और आगे ये संकेत हमें इन्फ्लेशन की लड़ाई में मदद करेंगे। तो उनका मानना है कि इन्फ्लेशन आगे कूल ऑफ होना चाहिए। और इनफैक्ट पिछली फेड पॉलिसी के बाद अब तक जितना भी डेटा आया है वो पॉइंट आउट कर रहा है इकोनॉमी के कूल ऑफ को लेकर, इन्फ्लेशन के कूल ऑफ को लेकर। तो वो बात सपोर्टिव जरूर है, बट इस पॉलिसी में एटलीस्ट उसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब जब 12-13 को फिर से फेड बैठेगा तब देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। नॉनदलेस हालांकि इक्विटी मार्केट्स ने हल्का रिएक्शन दिया, बट बॉन्ड मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इन मिनट्स पर। और जो जानकार आगे की पॉलिसी का अनुमान लगाते हैं उन्होंने भी कुछ बदलाव नहीं किया। कोई भी नहीं मान रहा है कि आगे की पॉलिसीज में रेट हाइक होंगी। इनफैक्ट इस मिनट्स आने से पहले अप्रैल या मार्च में लोग मान रहे थे कि रेट कट शुरू होंगे, वो अभी भी मान रहे हैं कि रेट कट शुरू होंगे। तो ऐसा कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, हल्की नरमी आपने देखी। और नरमी भी कैसी है, डाउ पर देखिए 100 अंक की रेंज में कल आपने कारोबार होते हुए देखा, 100 अंक से इनफैक्ट कम की रेंज में आपने कल कारोबार देखा है। तो बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, उसमें 60 अंक नीचे आपका डाउ फिसला है। थोड़ी आईटी में कल मुनाफा वसूली जरूरी थी, तो नैस्डैक में आपने जरूर गिरावट देखी है, करीब 0.6% नैस्डैक नीचे था, उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए ज्यादा आते हुए दिखा है। स्मॉल कैप्स में कल जरूर गिरावट आती हुई दिखी है, करीब 1.25% नीचे आपका रसल 2000 इंडेक्स आते हुए दिखा। बट बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, बहुत ही सुस्त कारोबार आपने देखा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो एनवीडिया नतीजे दमदार इनके आते हुए दिखे थे, आगे की गाइडेंस भी ठीक ठाक है, बट स्टॉक करीब 1% नीचे था ट्रेड में, और पोस्ट मार्केट ट्रेड में भी करीब 1.25% नीचे था। तो नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ा प्रेशर वहां से आपको आते हुए दिख सकता है। ब्लैक फ्राइडे सेल होने वाली है फ्राइडे को, कल अमेरिकी बाजार बंद है, उससे पहले कल कंज्यूमर स्टॉक्स में थोड़ी आपने गिरावट आती हुई दिखी, रिटेल स्टॉक्स थोड़े नर्म थे जरूर ट्रेड में। इसके अलावा आज एनर्जी शेयर्स में भी कल आपने दबाव आते हुए दिखा। आज ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आने वाले हैं, साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने वाला है, तो
इस पर भी बाजार नजर रखेगा। ये डेटा ऑफ कोर्स इसलिए आ रहा है आज क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद रहने वाले हैं। यूरोप में सुस्त कारोबार था, थोड़ा डॉलर में आपने एक्शन देखा है, 3 महीने के निचले स्तर से रिकवरी हुई। सोने में कल आपने बड़ा एक्शन देखा है, करीब $20 का उछाल था, 3 हफ्ते के बाद $2000 के पार आपको सोना जाते हुए दिखा है। चांदी में भी आपने एक्शन देखा है। कच्चा तेल 2 दिनों से दायरे में है, $82 के आसपास ही ब्रेंट आपको दिख रहा है, वहां पर कोई बड़ी मूव आपको नहीं दिखी है। कॉपर की मजबूती बरकरार है, करीब 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। रेट कट्स को लेकर फिलहाल फेड का कोई व्यू नहीं है और अग्रेसिव रुख बरकरार रखा है, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा बाजार ने रिएक्शन दिया है, बट कुछ भी ऐसी सरप्राइजिंग चीज फेड मिनट से नहीं आई है। ओके, चलिए, किसी प्रकार का नेगेटिव रिएक्शन तो यहाँ पर अभी बाजार में फैलता नहीं दिख रहा है। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो अब मार्केट हमारे रिएक्ट कैसे करेंगे, ग्लोबल संकेतों को किस तरह से हमारे मार्केट देखेंगे और आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, कल के परफॉर्मेंस के बाद हमारे मार्केट में आज जैसे क्यूज आ रहे हैं, हमें करना क्या है सर निफ्टी बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत मिले जुले से हैं भारतीय बाजारों के लिए और अमेरिकी बाजार कल बेहद शांत और सीमित दायरे में ट्रेड करते दिखे। बाकी डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड वगैरह सारे लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास है जहां परसों से कल भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है। तो कोई खास अच्छे या बुरे संकेत नहीं है भारतीय बाजारों के लिए, न्यूट्रल संकेत है। लेकिन हमारे यहाँ अपने संकेतों में अगर आप देखें तो कल के सेशन में एफआईएस के आंकड़े और खासतौर से वायदा कारोबार में एफआईएस की तरफ से स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी के अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे हैं, तो वो आपको सपोर्ट देंगे। और ऐसे में अगर क्यूसी की छुट्टी के साथ शुरुआत होती है और बाजार हल्का सा नीचे सरकते हैं तो वहां पर आपके लिए खरीदारी का बढ़िया मौका बन जाएगा। और खरीदारी की जो अच्छी रेंज है, इस रेंज में आने पर आपको 2 टुकड़ों में खरीदारी करनी है, वो है 19,675 से 19,750। इस रेंज में डेफिनेटली आप खरीदारी कीजिए। ऊपरी स्तरों पर 19,825 से लेकर 19,900 ये वो रेंज है जहां पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। और अगर शुरुआत मजबूती के साथ और पहले इस रेंज में बाजार आने की कोशिश करें तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके वापस इंतजार कर सकते हैं नीचे के स्तर पर खरीदारी करने का। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 43,700 के बेहद करीब कल हमने क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। जो मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 43,425, 43,575। इस रेंज में 2 हिस्सों में आप बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर 43,800, 875 से लेकर 43,975 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगता है इंडेक्स में थोड़ा सीमित दायरे का कारोबार रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको क्या करना और ओवरऑल व्यू क्या रखना है, ये सर ने आपको बता दिया। लेकिन आज खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर आपको रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, कहाँ कहाँ एक्शन आप करवा रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट में आपको होनासा कंज्यूमर, इनके नतीजे आएंगे। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में, जिसमें इप्का लैब इंटरिम डिविडेंड 2 का है, नैल्को इंटरिम डिविडेंड 1 का, HG इंडस्ट्रीज़ जो मर्जर है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ के साथ, और हमारे जो PM है वो वर्चुअल G20 लीडर्स की समिट की मीटिंग जो है वहाँ पर चेयर करते हुए दिखेंगे। और RBI गवर्नर साहब भी हैं, वो फीडबैक का जो 2023 इवेंट है वहाँ पर बोलते हुए, संबोधित करते हुए दिखेंगे। कई सारे IPO अपडेट्स हैं। सबसे पहले IREDA, यहाँ पर आज डे 2 है। डे 1 का अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 2 गुना होता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा 1.3 टाइम्स है, NI 2.7, रिटेल लगभग 2 गुना के आसपास है और एम्प्लॉयज़ का भी लगभग अगर आप देखें 2 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ आज से खुलेगा IPO, 24 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 475 से 500 का है। अगर आप देखें कुल इशू साइज लगभग 3040 करोड़ के आसपास का है और पूरा का पूरा OFS है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर कई सारे जो फंड्स हैं वहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स उन्होंने लगभग 790 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर ये भी आज से खुलेगा, 24 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 133 से 140 का है। और अगर आप कंपनी में लगभग 22 एंकर इन्वेस्टर्स ने 325 करोड़ के आसपास यहाँ पर जुटाते हुए दिखे हैं। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ये भी 22 आज से खुलेगा, 24 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 288 से 304 का है। और कंपनी ने यहाँ पर 23 एंकर इन्वेस्टर से लगभग 178 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया यहाँ पर भी ये भी आज से खुलेगा, 24 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 160 से 169 का है। और यहाँ पर कंपनी ने लगभग 16 एंकर इन्वेस्टर्स से 150 करोड़ जुटाए हैं। खबरों में TCS
यहाँ पर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एपिक सिस्टम कॉरपोरेशन से जुड़े मामले पर कंपनी की याचिका खारिज की है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के ऑर्डर के खिलाफ दर्ज याचिका को खारिज किया है। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने कल QIP लॉन्च किया है। 200 करोड़ के ग्रीन इशू ऑप्शन के साथ कुल QIP की साइज अगर आप बात करें तो 750 करोड़ है और 24 नवंबर को बोर्ड बैठक में QIP का इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। हालांकि अगर फ्लोर प्राइस देखें तो 135.9 का है। IDBI बैंक, यहाँ पर बैंक में हिस्सा बेचने के लिए सरकार ने RFP रद्द किया है। RFP जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो रद्द किया है। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक में हिस्सा बेचने के लिए जो असेट वैल्यूअर को अपॉइंट के लिए जो बिडिंग प्रोसेस को सरकार ने रद्द किया है। विप्रो कंपनी ने नवीडा के साथ करार किया है और ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी को जनरेटिव AI सुविधा देने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। BPCL 29 नवंबर को बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और प्रमोटर फंक्शंस की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर LIC ने बैंक में लगभग 24.4 लाख शेयर्स खरीदे हैं। उनकी हिस्सेदारी 5% से बढ़कर 5.03% के आसपास हो गई है। और सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें, यहाँ पर नॉन प्रोमोटर एस्ट्रॉन कैपिटल ने लगभग 11 लाख शेयर्स बेचे हैं और पब्लिक शेयर होल्डर्स में जो नोमुरा है उन्होंने अगर आप बात करें तो खरीदे हैं लगभग 9.4 लाख शेयर्स। चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की तरफ, खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स का भारतीय बाजारों पर भरोसा बढ़ा है। कितना भरोसा बढ़ा है, कहां कहां उनकी नजर है, किस तरह की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, पूरी डिटेल्स है मेरे सहयोगी वरुण दुबे के पास। वरुण, मॉर्निंग। क्या कहा है गोल्डमैन सैक्स ने और कोई ऐसे सेक्टर्स हैं या कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर खास नजर है? तो डेफिनेटली सेक्टर्स और स्टॉक्स तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मार्केट पे ये बुलिश है। Exactly. और लगातार हम देख रहे हैं कि ये टारगेट्स अपने बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसके पहले जून 2024 के लिए इन्होंने 20,700 का टारगेट दिया था, अब इसको बढ़ा दिया इन्होंने और 21,800 का टारगेट दे रहे हैं। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2024 के एंड तक 21,800 के आसपास के लक्ष्य जो है वो इन्होंने सुझाए हैं। यानी कि अगर आप देखें तो करीब करीब 10 से 11% के आसपास की रैली जो है वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में आपको देखने मिल सकती है। और देखिए, सबसे बड़ा तर्क इन्होंने दिया है कि कंपनियों की जो अर्निंग्स है उसमें सुधार हो रहा है। Q2 में अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स अच्छी थी और FY24 में भी, यानी कि 2024 में भी अगर आप देखेंगे तो करीब 15% के आसपास की अर्निंग ग्रोथ होगी और 25 में भी करीब 14% के आसपास की अर्निंग ग्रोथ जो है उसका अनुमान ये लगा रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि वैल्यूएशंस अच्छे हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि मार्केट में करेक्शन आया था। इनका कहना है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे 10 से 15% के आसपास का करेक्शन देखने मिला है और ये एक अच्छी बात है जिसकी वजह से ये मान रहे हैं कि आगे मार्केट में अच्छी खासी रैली जो है वो आपको देखने मिल सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे ये कह रहे हैं कि आपको नज़र रखनी है। सबसे पहले तो यूएस में ब्याज दरें, जहाँ पे अब वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यूएस में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रेट तो बढ़ने वाले नहीं है, इनफैक्ट शायद आपको मई से रेट कट देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी उस पर बेट कर रहे हैं कि यूएस की ब्याज दरें पे आप नज़र रखिएगा। डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे नज़र रखना है क्योंकि काफ़ी हद तक कमोडिटी मार्केट इसके चलते ही मूव करता है। जियोपॉलिटिकल जो अस्थिरता है वहाँ पे नज़र रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने की है इलेक्शंस, यानी कि उस पे आपको सबसे बड़ी नज़र रखनी है हमारे डोमेस्टिक इलेक्शन पे। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले हम थोड़े कंजर्वेटिव है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है आपको बड़ी रैली मार्केट में देखने मिलेगी। इसके लिए आप देखिए, जून तक ये कह रहे हैं कि 20,700 का लक्ष्य, लेकिन दिसंबर में 21,800 का लक्ष्य दे रहे 2024 के एंड तक। और आपको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के आसपास ही आएंगे और इसके लिए कह रहे हैं कि रिजल्ट्स के बाद इलेक्शन के शायद आपको बड़ी रैली देखने मिल सकती है। जिन सेक्टर्स पे ये सबसे ज़्यादा बुलिश है उसमें बैंक्स है, ऑटो, सीमेंट, इंडस्ट्रियल, पावर है। स्टॉक्स में HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, पिडिलाइट, मेरिको जैसे काउंटर्स शामिल है। और नेहा, रोज सुबह आप पढ़ती हैं कि FIS ने बिकवाली की है। ये कहते हैं कि हाँ, FIS बिकवाली कर रहे हैं। FIS अभी भी ये कह रहे हैं कि थोड़े वैल्यूएशन टेस्ट है, तो हो सकता है कि आगे भी वो बिकवाली करे। लेकिन एक चीज़ इन्होंने और कही है कि कहीं ना कहीं FIS चाहते हैं इंडियन मार्केट में पैसा लगाना, तो लेफ्ट आउट फीलिंग उनको है। लेट्स सी कब से वापस आते हैं। हाल फिलहाल में ये कह रहे हैं कि शायद आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म पेन देखने मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट में तो आपको गेन देखने मिलेगा। और आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़े दिन पहले मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी, 74,000 सेंसेक्स पे उन्होंने टारगेट दिया था। एग्जैक्टली। तो बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं अब इंडियन मार्केट्स पे। ओके, तो इंडिया स्टोरी शाइनिंग अच्छी खासी। यहाँ पर भरोसा ग्लोबल बैंकों का, ग्लोबल ब्रोकरेजेस का निकल कर आ रहा है और उन्हीं में से एक
अब गोल्डमैन सैक्स है जो यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट्स दे रहे हैं और उनको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर है काफी भरोसा। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं और इक्विटी मार्केट में आज कहाँ रखनी है नजर, मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा से जान लेते हैं। शिवांगी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आपकी बेस्ट पिक्स आज कहाँ से आएंगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो हमने देखा कि पहला काउंटर जो है वो है मेरे रडार पे औरो फार्मा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी रेजिलेंट रहा है और हम देख रहे हैं कि मंथली बेसिस पे इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली में जिस तरह से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, फॉलोअप काफी स्ट्रांगली नजर आ रहा है। यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इसमें खरीदारी करें। 1070 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 1007 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक जो मेरा रहेगा वो है हीरो मोटोकॉर्प। इस पूरे ही ऑटो स्पेस में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है और ये स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो है वापस एक फ्रेश लेग ऑफ रैली स्टार्ट कर रहा है और एक पिछले हर्डल के ऊपर भी एक क्लोजिंग देके इसने एक अच्छा एस्टैब्लिश किया है प्राइस पैटर्न। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। तो लगभग यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 3500 के और 3300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रिपीट करेंगी हीरो मोटो का? 3300। ओके, थैंक यू सो मच शिवांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। औरो फार्मा इस पर बुलिश है और इन्हें लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 1070 का टारगेट और 3500 के टारगेट के लिए हीरो मोटो में करे खरीदारी 3300 का स्टॉप लॉस लगाकर। बस आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सोना आखिरकार 3 हफ्ते बाद ही सही लेकिन $2000 के पार निकल गया है। हमें आज हमारे मार्केट्स में क्या करना है? नमस्कार नेहा जी। बिल्कुल हमने देखा था कि कल जो यूएस के एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर से उम्मीद से काफी कमजोर आए थे और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी के चलते हमने सोने को एक बार फिर $2000 के पार निकलते हुए देखा। लेकिन कल जो यूएस के नवंबर मंथ मीटिंग के जो मिनट्स आए उसमें यूएस ने ब्याज दरों को हायर रेट्स पे लंबे समय तक बनाए रखने की बात कही है, तो उसके चलते एक माइल्ड करेक्शन आज देखने को मिल सकता है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे गिरावट में बाइंग की सलाह रहेगी। 61,000 के आसपास के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 61,600 का लक्ष्य यहाँ लेकर के चले। एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 60,770 का लगा। चांदी ने भी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो चांदी प्रेफरेबल है या कोई और बेस मेटल आप चूज करेंगे? चांदी में भी मजबूती देखने को मिल रही, लेकिन ओवरऑल बेस मेटल पैक में हमारा मानना है कि कॉपर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे पेरू में लेवल स्ट्राइक होते हुए देखी है और जो इन्वेंट्री लेवल है वो भी एक मॉडरेट लेवल पे है, तो कॉपर यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है। ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर में यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए 715 के स्तर पर। 711 का एक स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य 722 का रहेगा। एक बार टारगेट रिपीट करिए कॉपर का। 722 के लक्ष्य के लिए 715 के स्तर पर बाय करना है, स्टॉप लॉस 711 का रहेगा। ओके, चलिए मेटल्स पे करे फोकस। सोना 61,600 के टारगेट के लिए करे खरीदारी और कॉपर 722 तक का अपसाइड मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है बता रहे हैं अरमान। बताइए अरमान। जी, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले एसबीआई लाइफ बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 1650 से बढ़ाकर 1770 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की ही एचडीएफसी लाइफ पर रिपोर्ट है। यहाँ पर भी ओवरवेट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट यहाँ पर भी बढ़ा रहे हैं, 775 से बढ़ाकर टारगेट 800 का कर रहे हैं। वहीं अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो वहाँ पर भी वो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट यहाँ पर भी बढ़ा रहे हैं, 1600 से बढ़ाकर टारगेट 1700 का टारगेट कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर पॉलीकैब यहाँ पर भी इनकी रिपोर्ट आती हुई दिखी है, इनिशिएट कर रहे हैं बाय को और टारगेट रख रहे हैं 5,750 का, जो कि अगर हम मौजूदा भाव देखेंगे तो 5,300 के आसपास का है। गोल्डमैन सैक्स ही केईआई इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, यहाँ पर इनिशिएट कर रहे हैं पर न्यूट्रल से इनिशिएट कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 2730 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 2965, उससे कंपेरेटिवली कम ही है। मॉर्गन स्टैनली एमसीएक्स पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1750 से बढ़ाकर 1955 का टारगेट करेंगे। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो लगभग 2900 के आसपास का है। मॉर्गन स्टैनली ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को,
और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 103 से बढ़ाकर 115 का टारगेट कर रहे हैं, पर मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 187 का है। और लास्ट का स्टॉक अगर आप देखें तो पीबी फिनटेक, जहां पर मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 910 से बढ़ाकर 965 का कर रहे हैं। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जिस पर है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर, और आपको भी नजर रखनी है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।